एक धमनी जो है फेफड़े में ब्लड को भेजता है और जो सीधा है पूरे शरीर में भेजता है। मानव परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं उनका परिवहन धमनी और शिराओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और पूरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक इसका क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। और उसका एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जिसको मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अंगों का एक सिस्टम होता है। इसमें हृदय, ब्लड वेसल्स और ब्लड जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन ब्लड के माध्यम से ही होता है, अर्थात परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब इधर से उधर जाना। जैसे आप लोग आवागमन करते हो, वैसे ही इसमें भी परिसंचरण होता है। जैसे हम ऑक्सीजन नाक के नासिका के माध्यम से लेते हैं, फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से फिर हट से आपका पूरे धमनियों में और शिराओं में। शिराएं क्या करती हैं? आपके अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिराओं की चर्चा मैंने की थी, हार्ट जब पढ़ाया था कि फुफ्फुस शिरा में अर्थात पल्मोनरी वेन्स में ठीक क्या होती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। और फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आपकी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। बात मैंने समझाई थी। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, अन्य पोषक तत्व जैसे कि आपका ग्लूकोज लेवल हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक, और आपके विटामिन्स मिनरल्स वगैरह हो गए, ये सभी चीजें आपके ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ये पहुंचाया जाता है। और जो गंदगी भी होती है विभिन्न कोशिकाओं की, सभी समस्त शरीर की गंदगी भी इन्हीं शिराओं के माध्यम से ही सर्कुलेट कराकर फिर फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसका फिल्ट्रेशन ये भी किया जाता है। सोचिए, ब्लड क्या है? ब्लड इनके लिए सर्कुलेशन का एक माध्यम है, सर्कुलेशन का, परिसंचरण का माध्यम है। और विभिन्न अंग इसमें क्या करते हैं? इनके सर्कुलेटिंग में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, फिल्टर का काम करते हैं और अशुद्धियों को फिल्टर करके एक्सक्रीट करते हैं, अर्थात उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक, तो ये बात समझिएगा, ये बात समझिएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का दो डिवीजन, दो भाग है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक या सर्किट, और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट। तो पल्मोनरी का मतलब समझ गए, फुफ्फुस धमनी और शिरा में। नॉर्मली धमनी में अर्थात आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पोषण ब्लड होता है, और शिराओं में अर्थात वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अर्थात गंदगी रहती है। लेकिन पल्मोनरी की केस में उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ठीक, जो फेफड़े के साथ कनेक्शन होता है तो पल्मोनरी वेन्स में के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, और जो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। ये हर्ट में हम लोग इसकी चर्चा की थी, यही देखिए। ठीक, बात समझ में आई? तो अधिकांश जीवों में आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, इसमें कशेरुकी जीवों में, इसमें कशेरुकी जीवों में, कशेरुकी बोले तो वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी का अर्थ क्या होता है? जिनके पास मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन जीवों को कशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्टरी और वेन्स का एक सिस्टम होता है, और ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो भी क्या होते हैं?
इलास्टिक होते हैं कुछ वैसे ही जैसे कि रबड़ की पाइप इलास्टिक होती है, वैसे ही हमारे शरीर में आर्टरी और वेंस। देखते हैं डॉक्टर इन्हीं आर्टरी और वेंस में क्या लगाते हैं, सुई लगाते हैं। लेकिन हम पूछे ना एक डॉक्टर से तो बताया वेंस में ही लगाया जाता है हम्म, इंजेक्शन। अच्छा चलो अच्छा पूछ लीजिए कैसा सर। डॉक्टर साहब हमें लड़की पढ़ रही है, आर्टरी और वेंस का मतलब समझ रही है। चलिए ये बात समझ में आई, आगे तो अच्छी बात है। अब एक फिगर आप लोग को दिखाता हूँ, पूरे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, जो रेड कलर का दिख रहा है वो आर्टरी है, क्या है वो, जो रेड कलर का दिख रहा है वो धमनी है, ए लिखा है ना, ए सर उसमें ग्रीन भी दिख रहा है, ठीक, ये लगा है ना ग्रीन, मैंने भिजवा है क्या ये जाल, ये सिस्टम अवश्य डाल सकते हैं। मैं तो लेक्चर में डाल दूंगा, क्या करना है। आगे तो कौन सा कलर चूज किया जाए, चलिए ये जो दिख रहा है ए ना, इसका मतलब है आर्टरी, ठीक, और इधर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। जो पल्मोनरी का मतलब ये फेफड़े के साथ जा रही है, ठीक, फेफड़े के साथ, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस बोले तो फेफड़ा, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा पूरे शरीर में इस तरह की वायरिंग हुई है पाइपलाइंस की, जो इलास्टिक पाइपलाइंस होती हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और पोषण न्यूट्रिएंट्स सब क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं आर्टरी में। वेंस में क्या होता है, जो कोशिकाओं की गंदगी होती है वो वेंस, जैसे मैंने कहा ना कि घर का एक सिस्टम समझिए, जैसे शुद्ध पानी का पेयजल पाइपलाइन से आता है और अशुद्ध को आप लोग नाली से निकालते हो, तो कोशिकाओं की नाली है वेंस, और शुद्ध पाइपलाइन जिसमें पोषण जल और तमाम चीजें मिलती है वो है आर्टरी। इतनी सी बात समझिए। किडनी भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसमें भी आर्टरी वेंस है, और उसमें भी ब्लड, पूरे ब्लड का जो शरीर में है किडनी के माध्यम से फिल्टर करके यूरिन निकाल दिया जाता है। आर्टरी ही ना पूरे शरीर में फिर वेंस का सर्कुलेशन करता है, वेंस ना आर्टरी ही ना पूरे शरीर में फिर सर्कुलेशन करता है ब्लड का। आर्टरी करता है कि हार्ट करता है, हार्ट से हार्ट टुल्लू का काम करता है, ठीक। और साथ साथ इस यहाँ पे फेफड़े के साथ लगे होते हैं, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजें वो फेफड़े से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लिया जाता है, और पल्मोनरी वेंस के द्वारा ऑक्सीजन वापस भेजकर विभिन्न धमनियों के माध्यम से, विभिन्न आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, और उसके साथ ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड में ही आपका क्या मिलता है, पोषक तत्व जो आपका भोजन पचा है, बढ़िया छोटी यार बढ़िया को मिला के सारे पोषक तत्व ब्लड में विलीन होके आपको शरीर में ऊर्जा जो प्रदान किए जाते हैं ब्लड के माध्यम से, वो आर्टरी के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, बात क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का आर्टरी और वेंस, धमनी और सिरा, पूरा सिस्टम, पूरा वायरिंग। कितनी अनोखी वायरिंग है नहीं, जो ईश्वर ने बनाया है।